बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है रब की ज़ात से खैर खैरियत से होंगे। यकीनन पिछला हफ्ता भी बड़ा अच्छा गुजरा होगा आपका, और ये हफ्ता भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा यकीनन, और आज का दिन तो वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा खूबसूरत जो है आपका गुजर रहा होगा। तो प्रोग्राम ज़िंदगी में एक बार फिर से रानी खान आप सबसे मुखातिब, और आप सबको आप ही के प्रोग्राम में खुशामदीद। आप सबको पता है कि प्रोग्राम में आपकी सेहत के हवाले से, आपकी प्रॉब्लम्स के हवाले से, स्पेशली उन ख़वातीनों हज़रात, उन जोड़ों के हवाले से बात की जाती है जो कि औलाद से महरूम होते हैं, जो कि ये समझते हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने औलाद लिखी नहीं है। तो टेंशन नहीं लेनी, इसका हल इस प्रोग्राम में ही आपको मिलेगा। सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगी, उस पर तो पूरा प्रोग्राम हमने करना है, लेकिन कहते हैं कि इबादत या नेकी जो है वो सिर्फ जायनमाज़ पर बैठ के नहीं की जाती, बल्कि आप जब किसी से मीठे अंदाज में बात करते हैं, खूबसूरती से बात करते हैं, अच्छे किरदार से और अच्छे मतलब हर लिहाज से जब आप किसी से मुस्कुरा कर बात करते हैं, तो ये भी एक इबादत है। तो इबादत सिर्फ जायनमाज़ पे नहीं बैठ के की जाती, बल्कि जब आप किसी से मुस्कुरा कर बात करते हैं तो ये भी एक इबादत होती है। प्रोग्राम में वापस आते हैं और अब बात करेंगे जी उन ख़वातीनों हज़रात के हवाले से जो कि हिम्मत हार चुके हो, कि जिनको लग रहा हो कि उनकी जो ज़िंदगी है वो शायद कि ख़त्म हो रही है, या मतलब अल्लाह पाक ने उनको औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा। तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। डॉक्टर अफशा खान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होती हैं, जो कि पिछले अपनी ज़िंदगी के 27 साल आप सबकी खिदमत में वो लगा रही हैं, पिछले 27 साल से, और वो अपनी ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है, अपना तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही होती है, और अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर वो हमारे साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए आकर बैठती हैं। तो उनको सबसे पहले तो प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, ताकि टाइम ना ज़ाया करें और फ़ौरन से पहले आ जाए जी डॉक्टर अफशा, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। मैं मेरे मुंह से बात निकलते निकलते आपने छीन ली है। आपका जो आज कलर पहना हुआ ना, ये मेरा फेवरेट कलर है। बस मैंने कहा आज खिला खिला कुछ होना खिला खिला। आप तो माशाल्लाह वैसे ही खिली खिली हर वक्त लग रही होती हैं। आज तो बल्कि मेकअप रूम में मुझे नूरजाम बना दिया, जूड़ा शोड़ा करके। क्या बात, कभी कभार लाइफ में चेंज होना चाहिए और अच्छा लग रहा है ये चेंज। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि देखने वाले भी जो है ना वो आपको जरूर अभी कॉल करके बताएंगे जरूर। सबसे पहले तो ये बताना है कि आज चेंज लुक में कैसी लग रही है, उसके बाद जो है ना फिर हंसी मजाक में आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स है फिर उस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल जी। तो कैसा रहा आपका वीक? मेरा वीक बहुत बिजी रहा, और हमारा वीक में आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जैसा कि रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल तक हमारी एक ऑफर है, तो उसकी रजिस्ट्रेशंस वगैरह हो रही हैं और लास्ट 2 डेज रह गए हैं, आज का और कल का दिन, और फ्राइडे को तो डेफिनेटली हम क्लिनिक की छुट्टी होएगी। हाँ जी। तो लोगों की रश और ये वो सिलसिला है, तो बैठते हैं जी, क्योंकि चाय हमारा इंतजार कर रही है। बिल्कुल जी, चाय को वेट नहीं कराना चाहिए, और यकीनन कि ठंडी चाय मजा नहीं करती ना। वैसे इस मौसम में तो ठीक है, अभी जो नेक्स्ट मौसम आएगा ना उसमें ठंडी चाय मजा नहीं करती। लेकिन मुझे हमेशा गर्म चाय चाहिए होती है। चले जी, यहाँ पे ना हम फ्यूचर में जो है यहाँ पे हम ओवन अपने पास रखा करेंगे, ओके या हम चूल्हा लगाया करेंगे। अच्छा। डॉक्टर अफशा कहेंगे कि चाय ठंडी है, बस डॉक्टर साहब आप बातें करें, मैं आपकी चाय गर्म करके दे देती हूँ। चाय गर्म करने की सहूलत यहाँ हो तो कसम से मैं फिर प्रोग्राम में ही बैठी रहूँ, बस मुझे 1 कप चाय बार बार देते जाए। आपने फिर साथ में हलवा पकौड़े समोसे की फरमाइश नहीं, साथ में कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ चाय चाहिए। हल्की भूख में वो हो जाएगी, है कि चाय बस वो हो जाएगी, उससे जो है ना अब आप उस बात की टेंशन ना लें। तो यकीनन जाहिर सी बात है कि आज जैसे कि आपने बताया कि आज का दिन आपका बड़ा बिजी गया है, एक क्लिनिक, फिर घर पे आपकी मसरूफियत आज बहुत ज़्यादा थी, और फिर यहाँ पे तो खुद सोचे ज़रा, फिर भी जो है ना बंदी खिली खिली लग रही है। बस वो कहते हैं ना, मैं जब फारिग होती हूँ तो मैं परेशान हो जाती हूँ, है ना? मैं मेरे इर्द गिर्द काम ना हो तो मैं परेशान हो जाती हूँ, मतलब मैं फारिग नहीं बैठ सकती। अच्छा, कुछ लोगों का होता है कि वो काम उनके वो जमा कर करके रख रहे होते हैं, और एंड पे जाके फिर उनको वो हो रहा होता है कि यार अब हम ये कैसे करें, ये अब क्या करें।
اینڈ آف دا ڈے پھر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ ختم ہم نے کیسے کرنا ہے, اور پورا ہفتہ یا پورا دن یا پورا مہینہ جو ہے وہ یا تو سو کے گزاریں گے یا پھر وہ موبائل پہ لگے رہیں گے. سونے تو کوئی نہیں دیتا. بچے تو بہت بدتمیز ہیں, بڑے ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی بہت شرارتی ہیں اور مطلب سونے نہیں دیتے. باقی یہ ہے کہ ایکٹیو رکھتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ, ماما یہ کرتے ہیں, صحیح ہے نا, یہ تو اچھی بات ہے. یہ کرتے ہیں. اب بیٹا ماشاءاللہ دور ہے, بیٹی قریب ہے, لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ وہ کمی پوری کر رہی ہوتی ہے ڈبل. بس یہ صحیح ہے. لیکن یہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایکٹیو رہنا, یا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ فارغ بیٹھے ہوئے وہ بور ہو جاتے ہیں. ہاں, فارغ نہیں بیٹھ سکتی میں جب فارغ بیٹھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرا گلا دبایا ہوا ہے, میرا دم گھٹ جاتا ہے, میں اٹھ کے چلنے پھرنے شروع کر دیتی ہوں. ہاں بالکل. تو اکثر جو وہاں پہ بیٹھے میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں میں کہیں نہ کہیں ایکٹیویشن ڈھونڈ لیتی ہوں کہ بھی ایکٹیو رہوں, کام کرتی رہوں, چلتی پھرتی رہوں, کسی سے ملتی رہوں. اب میرا جو ہاسپٹل ہے نا تو میں 9 to 9 o'clock تک ہوتی تھی. بہت ٹف. میں نے 19-20 سال ایسے ٹائم دیا. پھر مجھے تھوڑا ہارٹ کا پرابلم ہوا تو وہ پھر ڈاکٹرز نے کہا آپ ریسٹ بھی کریں. پھر میں نے اپنا ٹائمنگ صبح 9 سے 2 بجے تک کیا. تو ٹائمنگ 9 سے 2 کرنے کے بعد جو شام کا وہ ٹائم تھا میرا, وہ بڑا ایزی سا گزر آیا. اب تو میں پہلے تو انجوائے کیا میں نے مہینہ ہی کہ بھی شام کو فری ہے, جی واک ہو رہی ہے یہ وہ. لیکن اس کے بعد میں نے کہا نہیں کلینک کھولو بھی, میں فارغ بیٹھی رہتی, میں کیا کرنا. لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے ٹھیک ہے, بس کالز آنا شروع ہو گئی ہیں, اب انتظار نہیں کرواتے. السلام علیکم. ہیلو ہلو, السلام علیکم. آواز بہت کم آ رہی ہے اسٹوڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ارشد بھی بات کر رہا ہوں گجر خان سے. جی اور کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ لینی ہے, مطلب وہ جو انہوں نے پیکج رکھا ہوا ہے اس میں جو ہے نا اپنی انٹرسٹ کرانی ہے, پھر چلو منڈے یا ٹیوزڈے کو ان کو چیک کرا دیں گے. اچھا, اس میں یہ ہے نا کہ ہمارا تو پرسوں یہ پیکج ختم ہو جائے گا, لیکن پھر بھی آپ اپنا فون پہ کال کر کے ہمارے یہ جو نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں, آپ فون کر کے میری سیکرٹری سے ڈیٹیل لے لیں اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. باقی گجر خان سے آپ بول رہے ہیں تو آپ کو ہمارا کس نے بتایا, یا صرف ٹی وی پہ دیکھ کے آپ کال کر رہے ہیں؟ یہ ٹی وی پہ آپ کا پروگرام دیکھتے رہتے ہیں تو بس اس وجہ سے جو ہے نا ہم بھی وہ تقریباً انہیں نامراد لوگوں میں شامل ہیں جو کہ عرصہ دراز سے یعنی کہ یہ لاوالد ہیں. تو میری بھی شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں, تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ابھی تک جو ہے نا کوئی نوازش ہوئی ہے. تو میں نے کہا چلو ذرا ہم بھی کنٹیکٹ کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں شاید, کیونکہ گجر خان سے میرے بہت زیادہ پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں نا, تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ کو کسی نے ریفر کیا ہے یا آپ خود سے ٹی وی سے ہی دیکھ کر. ٹی وی سے دیکھ رہا تھا. اچھا صحیح, ٹھیک ہو گیا. ان کو کچھ رپورٹس وغیرہ کا رپورٹس وغیرہ واٹس ایپ وغیرہ آپ کریں, اپنی مسز کو بھی لے کر آ جائیں, ٹائم لے لیں, انشاءاللہ آپ کو ضرور دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. میری مسز سے بھی بات کرنا ہے, بھی بات کرنا چاہتی ہے. جی بلائیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر, بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ. ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں کس میں نقص ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ میرے کی پہلے بھی شادی ہوئی. کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا آپ اونچا بولیں گی. آواز بہت کم آ رہی ہے. بہرحال ہمارے جو اسکرین پہ یہ نمبر چل رہے ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ. آپ ایسا کریں کہ آپ 033351398482 کلینک کا نمبر ہے, یہ آپ نوٹ کر لیں. اسکرین پر بھی اس وقت نمبر چل رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اور 030005. اچھا جی, کالر ابھی ہے. بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. جی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ دونوں. بہت شکریہ جی, آپ کی نظر ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو. بہت زیادہ دعائیں دیتی ہوں میں آپ کو, سب دیکھتی ہوں. 3 سال ہو گئے ویسے یہ پروگرام دیکھتی ہوں. 3 سال ہو گئے ہیں آپ کو پروگرام دیکھتے ہوئے؟ ہاں جی, اس پروگرام کو 3 سال ہو گئے ہیں. اس پروگرام کو, ہاں جی بالکل 3-3.5 سال ہو گیا. بالکل, یہ آپ نے صحیح کہا. مجھے حوصلہ ملتا ہے جب بھی آپ کا پروگرام آتا ہے, مجھے حوصلہ ملتا ہے آپ سے. بس آپ خود کو یوں نہیں آئی اتنے عرصے سے, آپ آئیں نا, تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے
हक में बेहतर करे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और दुआओं में हमें ये मज़ीद याद रखें। जरूर डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर साहब। थैंक यू, अल्लाह अस्सलाम चलें, वालेकुम। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। रानी, आज सुबह का बात है, कल सुबह का सॉरी, मेरे पास एक पेशेंट आई, 1.5 साल पहले वो आई थी और 1.5 साल बाद आई तो वो मुझे कह रही मैं 1.5 साल आपके लिए सिर्फ ये दुआ करती थी कि डॉक्टर साहबा को अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे और मैं पैसे इकट्ठे करती रही और मैंने आपसे इलाज करवाना है तो अल्लाह ना करे कुछ डॉक्टर को हो ना जाए। मैंने कहा अच्छा यानी कि आपने अपने इलाज के लिए मेरे लिए दुआ की है, वरना नहीं दुआ करनी थी। ये वो जैसे कि एक बंदा वो कहता है मेरे लिए तो सारी दुनिया दुआएं करती है, कहती है वो कैसे कहते हैं मैंने सबको उधार देना है। तो वो फिर आज वो पैकेज जो लगा हुआ है ना तो जी, बिल्कुल। उसने देखा तो वो बुकिंग वगैरह करवाने के कहती है मैं 1.5 साल से कोशिश कर रही थी कि मैं आपसे इलाज करवाऊं, होता तो है मैं ना, दुआ करती रही। बिल्कुल। तो अच्छा जी, कॉलर अस्सलाम वालेकुम। सलाम, जी, कौन बात कर रही हैं? मैं दुआ खान बात कर रही हूँ, डॉक्टर अफशर से बात करनी है। जी डॉक्टर अफशा सुन रही हैं? जी डॉक्टर। मुझे ना डॉक्टर साहिबा से ये बात करनी है कि मेरे ना 1.5 साल हो गया शादी को। जी जी। अच्छा, तो मेरा 2 मंथ का बेबी था, फिर मेरा मिसकैरेज हो गया और ओके। उसके बाद से ना अब तक मतलब मेरी प्रेगनेंसी नहीं हुई और मैंने चेकअप करवाया है फैसलाबाद से भी, जंग से भी। डॉक्टर अब ये कहते हैं कि आपकी ना एक ट्यूब बंद है और आपका वो लेप्रोस्कोपी करना पड़ेगा। मैं अच्छा। बहुत परेशान हूँ। मैं अभी प्रोग्राम देख रही थी तो मैंने कहा चलिए मैं कॉल करके डिस्कस कर लेती हूँ। आप तो इसका ऐसा कोई हल है? कहाँ से बोल रही हैं अभी बहन आप? मैं झंग से बात कर रही हूँ। झंग से? अच्छा, झंग से आप एक दफ़ा विज़िट कर लें, बहुत अच्छी बात है। बाकी आप अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकती हैं, अपने रिपोर्ट्स शेयर कर सकती हैं और आपको अभी भी मेरी स्टाफ बैठा हुआ है, आपसे बात कर सकता है, आपको टाइम दे सकता है, तो आप डिटेल से डॉक्टर उनसे। साहब मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि मतलब लेप्रोस्कोपी का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? लेप्रोस्कोपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो तो एक कह लें कि इंटरनली आपका चेकअप है ना, कि पता चल जाए कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मतलब उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होती, उसके चांसेस ये खत्म हो थोड़े जाते से चांसेस हाँ बिल्कुल हैं साइड इफेक्ट, लेकिन ये है कि आप पहले अपनी वो प्रीवियस रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करें ना, फिर उस रिपोर्ट्स को देखते हुए अगर हम कोई आपका नुक्स पकड़ लेते हैं तो वेल, अभी शादी को 1.5 साल हुआ है तो इतना कोई मसला नहीं है। आई थिंक सो आप ठीक हो जाएंगी, आप परेशान ना हो और इतनी जल्दी लेप्रोस्कोपी पे भी ना जाएं, आप विजिट कर लें। ठीक है, हैं। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। और रिपोर्ट्स आपके ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं इन पे शेयर करें? हाँ जी, इन्हीं जी पे शेयर बिल्कुल, कर लें। ये दोनों नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, आप इसमें से किसी भी नंबर पे जो है आप शेयर कर सकती हैं। चलो, थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जब वो जैसे कहते हैं ना कि जब किसी पर टेंशन होती है या परेशानी होती है तो जाहिर सी बात है कि वो रास्ते ढूंढ रहा होता है, बिल्कुल, देख बिल्कुल रहा रास्ते होता है ढूंढ रहा और होता वो है। देख रहा होता है कि कहाँ से जो है मुझे अपना वो जिसे कहते हैं हमदर्द मिल जाएगा या मुझे ऐसा और कोई। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू रानी जी बताऊंगी कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है ना तो पेशेंट को खुद भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि बिल्कुल। आई एम राइट नाउ, कि भी मैं सही जगह पे आ गया हूं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर उसको डॉक्टर से मिल के सेटिस्फेक्शन होती है तो अल्लाह ताला उसको ठीक भी कर देता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही जगह पे जाएं और सही डॉक्टर वही के ना, पास जाएं। जैसे वो कहते हैं ना कि कपड़ा कोई आप कपड़े की दुकान पे जैसे जाते हैं तो कोई भी कपड़ा आप उठाते हैं, आप अपने साथ लगाते हैं, वो नहीं अच्छा लगता। कोई एक अदर उठाते हैं तो वो अच्छा लग जाता है एकदम ऐसे से। ही है। तो वो चीज़ है कि डॉक्टर के पास भी वो दिल इत्मीनान में चला जाता है जब आप डॉक्टर ऐसे से ही मिल है, रहे हैं। अगर डॉक्टर अच्छा है और अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में शिफा लिखी है तो वो आपको थोड़े टाइम में ना मुतमईन, आप खुद अंदर से मुतमईन होना इंसान को खुद वो अंदर से जो है ना एक वो फीलिंग आ रही होती है कि मैं मतलब अल्लाह पाक मुझे शिफा देगा और इनके हाथ में शिफा है जो अल्लाह पाक इन्हीं के थ्रू जो है मेरे तक पहुंचाएगा। तो ये एक चीज़ होती है कि जब आप राइट जगह पे जाते हैं तो आपको अंदर से जो है ना वो फीलिंग्स अच्छी आ रही होती है कि
अब मैं सही जगह क्योंकि पर हूँ। अक्सर पेशेंट ना मेरे से ये बात करते हैं कि हम आपके पास आए हैं तो हम मुतमईन हो गए हैं, हमें अंदर से कोई वो कहते हैं ना सिक्स सेंस बोल रही है कि ठीक है अल्लाह बेहतर बिल्कुल ऐसा ही करेगा। है। और वाकई जो लोग ये सोचते हैं और बोलते हैं आकर मुझे, वो जो 6 या 8 या 10 हफ्ते का हमारा कोर्स है वो मेरे ख्याल में उसी टाइम पीरियड में ठीक भी हो जाते हैं। और पेशेंट को जब वो इनर से अच्छा फीलिंग आ रही होती है तो मेडिसिन भी उस बंदे पर फिर असर बड़ा करती है। अच्छा गुड इफेक्ट करता और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप पॉजिटिव सोचें। आप जहाँ भी जा रहे हो, जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हो या जिस भी आप जिससे कहते हैं ना डिजीज़ के लिए आप जा रहे हो, कहीं पर भी आप पॉजिटिव रखा करें। जब आप नेगेटिव थिंकिंग, वो कहेगी ना कि वो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जब हम दुआ मांगते हैं ना तो हम अक्सर औकात कहते हैं पता नहीं मेरी ये दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसे तो कहना ही नहीं चाहिए। तो ये कबूल चीज़ करनी अल्लाह मियां, कबूल मियां से अल्लाह नहीं जिद करनी है। हाँ आपने, जी। अल्लाह मियां तो वो से- जो बीच में आप लोग वो आ जाते हैं ना, वो शक में पड़ जाते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये काम ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो वो चीज़ फिर आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं। तो जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली कि फिर वो आपकी सेहत पर वो चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। तो जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप पर मेडिसिन भी असर करेगी, आप पर ट्रीटमेंट भी असर करेगी और आपको अंदर से जो है ना वो अच्छा फील हो रहा होता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ बड़ा ज़रूरी होती है। तो डॉक्टर अफशा के पास जब भी आप तशरीफ़ लाएंगे, जो भी आना चाह रहा है तो वो पॉजिटिव सोच कर आया करें, तो फिर देखिए ज़रा होता है क्या। क्योंकि वो खुद माशाल्लाह पॉजिटिव बंदी है। मैं बड़ा फेयर सा बात करता हूँ कि मैं मतलब आपका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, ये टेस्ट हैं, ये खर्चा आना है, ये टाइम इन्वेस्ट होना है, ओके डन। नहीं हो कर सकता, मैं स्ट्रेट अवे बता देती हूँ सॉरी मैं नहीं कर सकता। ऐसा ही होना चाहिए, मतलब ताकि देखिए, अगला बंदा जो है वो नाउज़ुबिल्लाह- आसरे में भी ना रहे। हाँ, नाउज़ुबिल्लाह, देखो कोई चीज़ें हम खुदाई काम है ये औलाद का सही। होना या ना होना। हाँ जी। कुछ चीजें हम ठीक कर सकते हैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू और से, कुछ हम चीजें नहीं बार कर बार सकते। अल्लाह ताला ने वो आपको अल्लाह ऐसी की दी है, हम जी नहीं दे बिल्कुल। कर कॉलर सकते। है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम, ठीक हो? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन हमारे साथ? जी मैं सीना बात कर रही हूँ चिकवाल से। मैं डॉक्टर साहबा से बात करनी है। जी डॉक्टर साहिबा आपसे बात करना चाह रही हैं हसीना चकवाल से। हसीना, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं हसीना? अल्लाह का शुक्र है। फेरन लवली लगाती हैं आप? जी हसीना नाम रखा है, फेरन लवली लगाती हैं आप? जी फेयर लवली तो लगाती हूँ लेकिन आपकी तरह अच्छी नहीं लग रही। आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। चले इंशाल्लाह जब मेरे सामने बैठेंगी फिर आप ज्यादा अच्छी वो लगेंगी। रिफ्लेक्शन जो पड़ेगा ना क्या पता आप जी, मैं हमारे से आपकी ज्यादा बात- खूबसूरत, लेकिन आप आउट ऑफ स्क्रीन है तो इसलिए आप जी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचाए। दुआ किया करे। तो मैंने आपसे बात करनी थी, मैं आपकी पेशेंट हूँ। 4-5 महीने से मैं आपके पास आ रही हूँ। अच्छा हसीना, कैसी तो हैं आप? आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ तो का क्या आप नाम मेरे है लिए- ये बताएं। जी मियाँ का क्या नाम है? मियाँ का नाम है मोहम्मद असगर। मोहम्मद असगर। असगर, हाँ कैसे हैं असगर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक है। ठाक। आज कल शायद आपके पास आएंगे। कल आएंगे? जी चलो कल हसीना आज- फिर चाय आज पियेंगे। फोन किया था ना, आज फोन किया था तो अच्छा, पता चला कि medicine नहीं है। हिन्ना से जी, बात हुई थी या सिद्रा से, किससे बात हुई थी? जी, मेरे मियाँ ने फोन किया था, मैं तो घर पे नहीं थी। अच्छा, तो उन्होंने अच्छा। बताया था कि मैं कल अच्छा, जाऊंगा टाइम कि मिल आज गया medicine आपको। नहीं। जी, सही। जी। तो आप, मैं इसलिए फोन किया है कि आप मेरे लिए नमाज पढ़ के दिलो दुआ किया करें, जिस तरह एक माँ बेटी के लिए दुआ करती है। इंशाल्लाह हसीना आप बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए आपके बड़े सारे मसले थे और अब वो हल भी हो गए हैं अल्लाह के हुक्म से। जी, जी, इंशाल्लाह मैं- थोड़ा इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना, वो लास्ट टाइम भी मेरी आपसे या मेरे ख्याल में सिद्रा से, असगर साहब से बात हुई थी कि इतने सी मसला रह गया, अल्लाह ताला करम कर जी दे जी बस। जी जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना अल्लाह ऐसे कुन ही है, फरमा दे जब। इंशाल्लाह। जी अल्लाह ताला शफा देने वाला है। बिल्कुल इंशाल्लाह आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह थोड़ा वो कहते हैं इतना सा रह गया, अल्लाह ताला खैर करेगा। जी जी इतना जब सा। मैं आपका प्रोग्राम सुन रही होती हूँ टीवी पे, ओके। तो जब आपको पेशेंट बताते हैं कि हम ठीक हो गए, हमारे गुड न्यूज मिली है, तो यकीन माने मेरे आंसू में आंसू आते हैं और मैं दिल से दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेरे घर में भी खुशियाँ लौट दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अच्छा आप देखा जिस तरह मेरे लिए हसीना, दुआ आप तो करें, मेरे जिस से तरह- मिली भी हुई है ना?
जी लाइव भी मिली हुई हैं। अच्छा, अक्सर लोगों का ये कहना है कि आप टीवी पे स्माइलिंग फेस हैं तो अपने क्लिनिक पे नहीं है, तो हिना आप मुझे ये बताएं कि क्लिनिक पे मेरा बिहेवियर कैसा है? इसी तरह ना बस जो भी मेरे से लोग डरते हैं या जो ये समझते हैं कि डॉक्टर अफशा खान अपने क्लिनिक में बहुत सख्त होंगी, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं जब आपके क्लिनिक पे जाती हूँ ना, तो बाहर से जब मेडिसिन लेके आ जाती हूँ तो मैं कहती हूँ मजा नहीं आया जब मैम के पास नहीं गई तो। सही है, चलिए इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह खैर करेगा। तो आप हमारे लिए इस तरह दुआ किया करें जिस तरह एक माँ अपनी बेटी की दुआ करती है। इंशाल्लाह हिना, आप बिल्कुल परेशान न हो, अल्लाह ताला खैर करेगा। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, आप आमीन। तंदुरुस्तियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी हसीना हमारे साथ थी जी, बहुत शुक्रिया हसीना कॉल करने के लिए। अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे और वाकई में एक आस जो है ना वो बन जाती है और पेशेंट और डॉक्टर का बड़ा गुड रिलेशन है, और पेशेंट जब ठीक हो जाता है, अब ये हिना का और अस्कर का बहुत मसले थे जो 90% रिकवर हो गए हैं, बस अल्लाह ताला अब कुन फरमा दे के बस अल्लाह ताला रहमत कर दे। बेशक जी, अल्लाह पाक जब रहम करने पे आता है तो पलक झपकने कभी टाइम नहीं लगता। छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, कई बार फिर से खुशामदीद। ज़िंदगी प्रोग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं K2 TV की स्क्रीन पर, और डॉक्टर अफशा खान भी यहाँ पे मौजूद है जी, और उनके साथ जो है ना बड़े मज़े मज़े की बातें भी चल रही हैं। और मैं उनको ये कह रही थी कि मतलब ये सवाल आपने क्यों पूछा कि क्या मैं क्लिनिक में भी ऐसी होती हूँ कि नहीं? कहते नहीं, ये लोगों का जो है ना वो माइंड में ये चीज़ चल रही होती है। तो देखें, एक तो मुझे नहीं लगता कि ये बंदी जो है ना कभी सीरियस बैठ सकती है। मतलब सीरियस होना इन दिस सेंस के मुंह बना के बंदा बैठ जाता है ना, मेरा अगर कोई कहे तो मैं दो चेहरों के साथ वो वाली नहीं बंदी कर नहीं है। सकती। एनीवेज जी, कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। जी कौन हमारे साथ? कैसे हैं आप? जी, मैं नाजिया बात कर रही हूँ कराची से। कौन बात कर रही है? नाजिया बात कर रही हूँ कराची से। कराची से। कैसी है नाजिया? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। कराची का मौसम कैसा है? जबरदस्त। अच्छा जी, फरमाएं क्या मसला है मेरी बहन का? डॉक्टर, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं? 7 ईयर हो गए। ओके, तो अभी तक कंसीव नहीं किया। तो डॉक्टर क्या बताते हैं नाजिया? डॉक्टर लोग कराए तो बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं कि कुछ एज नहीं बढ़ रहा है, कुछ इस तरह सा कहा था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि माहवारी के दूसरे दिन उन्होंने टैबलेट शुरू करें, तो वो 5 दिन मैंने खाई, 2-3 महीने तो कंसीव तो नहीं हुआ। फिर 2-3 महीने मैंने शुरू किया, फिर स्टॉप कर दिया था। कुछ बजट डिस्टर्ब था, कुछ माहौल सही नहीं था, कुछ अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, और मेरे हस्बैंड ने कुछ टेस्ट वगैरह नहीं किया, उन्होंने बस ताकत की टैबलेट खाई, जैसे ऑपरेट वगैरह दे दी या कुछ और। इतना 1-2-3 महीने मैंने खाई, बस कंटिन्यू इलाज नहीं हो सका। अच्छा, तो आपकी इस वक्त एज क्या चल रही है नाजिया? जी 38। अच्छा, आप ऐसा करो ना, देखो जैसे जैसे हम 35 क्रॉस करते हैं हमारा AMH लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे आपने शुरू में बात की कि आपका एगोविलेशन कम हो रहा होता है, तो आप अपने जो प्रीवियस टेस्ट वगैरह हैं वो मुझे भेज दें। उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया था, बाकी ब्लड वगैरह के टेस्ट नहीं कराए थे। अच्छा, जी 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 जी, बोले क्या कह रही हैं आप? पहले पानी पीना था, मुझे बताएं क्या करना। नहीं सॉरी, वो जी जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। अच्छा, ब्लड के टेस्ट कुछ नहीं कराए थे, ओनली अल्ट्रासाउंड कराए थे डॉक्टर ने ना। अच्छा, जो टेस्ट करवाए ना वो मुझे भेजे ना। अच्छा, आप ये बताएं, अगर हम आपसे विजिट करें तो आप तो बहुत दूर हो, तो हम बिल्कुल आप विजिट कर लें, बिल्कुल आप विजिट कर लें, मैं आपको देख लेती हूँ। हम लोग लेते हैं थोड़ा बजट। क्या कह रही है? दोबारा से आप जी क्या जी बोले? मैं कह रही हूँ कि आप बहुत दूर हो, हम कराची में हैं, हम चाह रहे थे थोड़ा करीब इलाज हो जाता। अच्छा, आप ऐसा करें ना, आप मेरा ये नंबर नोट कर लें, 033351398482। इस नंबर पे हिना होंगी, आप उनसे बात कर लें, ठीक है? वो आपको सुबह 10 या 11 बजे का टाइम दे देंगी, मैं आपसे खुद फ़ोन पे बात कर लूँगी। आप ज़रा उनको अपना नंबर लिखवा दें,
یہ نمبر میں نوٹ کر لیں 0333513948 کلینک کا نمبر ہے. آپ ابھی کال کر کے اپنا نمبر اور نام لکھوا دیں نازیہ. میں صبح 11 بجے آپ سے کال پہ بات کر لوں گی. آپ کی بہت ساری آپ بہت تیز بول رہی ہیں, آپ کی بہت ساری چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اور میں ڈیٹیل سے فون پہ بات کروں گی تو آپ ایزی پیزی ہو جائیں گی. اچھا 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 ٹھیک ہے, پریشان نہیں ہو. باقی 7 ایئرز ہوئے میرے, تو ایسے ایسے پیشنٹ بھی ٹھیک ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے ان کو, جو 21 سال ہو گئے, 22 سال ہو گئے. ہو سکتا ہے چانس ہے, سوری چانس ہے کہ ہمارے پاس بیبی آ ہاں سکتا ہے. بالکل 100% چانس ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہو, لیکن آپ پریشان نہیں ہونا ہوتا, ٹھیک ہے, پازیٹیو رہنا ہوتا ہے, اور اللہ سے امید اچھی کی رکھنی چاہیے, ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جی جی ٹھیک ہے. ڈسارڈ نہیں اللہ کو ہوتے. امید ہے کہ اللہ کرے کہ دے دے, بس ہم نے زیادہ علاج نہیں کروایا. نہیں انشاءاللہ آپ آئیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ ابھی کال کر کے ٹائم لے لیں, صبح کا نمبر لکھوا دیں اپنا. ٹھیک ہے, تھینک یو, اللہ حافظ. تھینک یو, اللہ چلیں جی, حافظ. بہت بہت اچھا شکریہ لگا آپ سے کا. بات کر کے. اور جو لوگ دیکھیں شادی کو 5 سال ہو گئے, 7 سال ہو گئے یا 10 سال ہو گئے, وہ تو بالکل پریشان نہ ہو. اللہ کی رحمتیں تو 21 سال بعد بھی ہو سکتی ہیں, 15 سال بعد بھی ہو سکتی ہیں, 18 سال بعد بھی ہو سکتی ہیں. بالکل یہی تو بات اللہ ہے. تعالیٰ اپنے کرم کرنے پہ آئے تو وہ بندے کا ٹائم اور عمر نہیں دیکھتا, اپنا فضل کر دیتا ہے. یہی بات ہے, لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے جی 30+ آپ ہو گئے ہیں تو اب آپ کو جو ہے وہ بچوں کے اس میں اب آپ کو پرابلم ہوگی. اب 35 میں آپ ہو گئے تو بس آپ کی تو عمر نکل گئی ہے, اور آپ 40 کے قریب پہنچ گئے ہیں تو بس بالکل. تو اب آپ, وہ ہوتا ہے نا آج کل ہمارے ہاں شادیاں بڑی لیٹ ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ کچھ لک کی وجہ سے ہوتا ہے, کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کیریئر بنانے کے چکر میں ہے نا, اور کچھ اللہ کی طرف سے جب ایک چیز مقرر ہوتی ہے نا, مقرر ہے, تو وہ اسی ٹائم پہ ہوگا. وہ لوگ اس بندے یا بندی کو جو ہے وہ اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ بعض اوقات وہ غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں. تو یہ بات, اب آپ کی تو عمر نکل گئی ہے, اب آپ کیا کریں گے, اب تو آپ کو بچے نہیں ہوتے, تو یہ چیز نہیں ہوتی جب, ہاں جی عمر نہیں نکلتی آپ کی. اللہ پاک نے جب رحم کرنا ہوتا ہے وہ کسی بھی عمر میں کر لیتا ہے. تو یہ باتیں نہ سوچا کریں, ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شبانہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی شبانہ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ بالکل دعائیں آپ کی. جی شبانہ فرمائیں, کیسا میں چل رہا ہے لاہور کا موسم؟ جی بہت اچھا ہو گیا, بہتر ہے. بہت گرمی گزری ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اب کافی بہتر ہے یہاں. اچھا چلیں, گڈ ہو گیا. اچھا جی, تو میں آپ سے اپنا ایک مسئلہ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ. جی جی بولیں. جی مجھے نا 2.5 سال سے میرے پیریڈ جو ہیں وہ ارریگولر ہیں, کبھی 15 دن اوپر جا کے آ جاتی ہے ڈیٹ, 1 مہینہ. ایج کیا ہے آپ کی؟ بعد جی میری ایج 47. اچھا, آپ مینوپاز کی طرف جا رہی ہیں نا. اچھا, آپ نے کوئی ٹیسٹ کروائے ہیں ہارمونس کے؟ جی میں نے نہیں کروائے, میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. مجھے اور کوئی درد نہیں ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے کنفرم کرنے کے لیے؟ اس کے لیے آپ کو نا پہلے اپنا ہارمونل پروفائل کروانا چاہیے, اور اسپیشلی آپ کا پرولیکٹین اور LH اور FSH چیک ہونا چاہیے کہ کہیں آپ مینوپاز کی طرف تو نہیں جا رہی. کیونکہ دیکھو جب ہم 45 کے ہو جاتے ہیں تو کسی وقت بھی ہمارے پیریڈ خشک ہو سکتے ہیں, مطلب 40+ بندے کے. تو یہ پرائمری مینوپاز بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے ٹیسٹ ہمیں بتائیں گے کہ اگر آپ کو اس طرف کا ایشو ہے, یعنی کہ آپ مینوپاز کی طرف موو کریں, تو پھر آپ کو تھوڑی بہت میڈیکیشن دی جائے گی جو کہ آپ کو ریگولر پیریڈ کر دے گی. یعنی کہ ایسا کر لیں کہ 4 یا 5 یا 6 مہینے کے بعد آئیں گے, پھر 5-6 مہینے بعد 1-2-3 سال اس طرح آئیں گے, 6 مہینے کے بعد, اور پھر بالکل خشک ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ, لیکن اس کے لیے آپ وداؤٹ ٹیسٹ کروائے کوئی بھی میڈیکیشن کھائیں گی تو وہ آپ کو پولیکل سسٹل اووریز کی طرف لے جائے گی. سسٹ بن جاتی ہیں, پانی کے ببلز بن جاتے ہیں, تو وہ نہ کیجیے گا. پہلے آپ اپنے ٹیسٹ کروا لیجیے گا. اگر ٹیسٹ کے نام آپ کا چاہتی ہیں کہ تو آپ اپنے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر لیں. آپ کو ابھی بچی ریٹرن فائل پہ لکھوا کے بھیج دے گی, آپ وہ کروا کے ہمیں فائل بھیج دیجیے گا, ہم آپ کو میڈیکیشن بتا دیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر افشان. جب سے یہ مجھے ایشو ہوا ہے اس کے بعد سے مجھے کوئی اور پرابلمز بھی شروع ہو گئی ہیں. وہ بالکل یہ ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. جی ویٹ بھی میرا بڑھنا شروع ہو گیا جب سے یہ ایشو ہوا ہے. اچھا, نہیں ٹھیک ہو جائیں گی, آپ سلم سمارٹ ہو جائیں گی.
अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला थैंक आपको यू, खुश रखे। दुआ में याद रखिएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं चल रही, मतलब ये ब्रायलर मुर्गी, भाई मेरे खिलाफ तो मुर्गी वाले बहुत खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन मैं बहुत बोलती हूँ और मैं बार बार बोलती हूँ कि सबसे आर्टिफिशियल डाइट अगर हमारी डाइट में और सबसे ज़्यादा है वो ब्रायलर मुर्गी है। देखो आप बर्गर लेने जाओ उसमें चिकन, आप पराठा लेने जाओ चिकन वाला पराठा, मतलब नगेट्स व्हाटएवर, बच्चे मतलब पागल हो उसी की तरफ जो है ना हमारा रुझान ज्यादा हो गया, ज्यादा उसी हो की गया। तरफ हम ज्यादा हो चिकन गए के हैं। अलावा घर में कुछ पक ही नहीं रहा। दाल बच्चे नहीं खाते, दाल चिकन बना लो, सब्जी चिकन बना लो, दाल चिकन बना लो, सब्जी से नेचुरल चीजों हम से दूर हो सब्जियों गए से, दालों से हम बहुत दूर हैं। सब्जियों से तो जैसे कि मौत पड़ती है सच्ची में, मतलब अगर आप कह दो ना, ये तुम्हारा जेन्युइन प्रॉब्लम लग रहा है जितने दुख से तुमने कहा है, बहुत पड़ती है। मैं तो खाती हूँ इतने मजे की वेजिटेबल्स होती हैं, वो सोते करके कच्ची पक्की सी क्रच क्रच आपके मुंह में आती है। मैं खाती हूँ, मुझे दूसरों को जब मैं वेट लूज करने के लिए इतनी अच्छी चीज है, ये बच्चे और समझते नहीं। मैं आपको आज मतलब ये मैं मज़े की बात बता दूं, मुझे मतलब फ्राई या तड़के वाली सब्जियों की निस्बत जो है ना, मुझे बॉयल मुझे ज़्यादा पसंद है, या बिल्कुल हल्के से ऑयल में जो है ना वो उसको आप तल लो तो वो मुझे पसंद है। बिल्कुल ग्रीसी सा, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा। वो फ्राई और पैन बल्कि कर कुछ लें चीजें तो बीच में ऐसी होती है कि मैं घर पे कह देती हूँ कच्ची हाँ भी जी खाएं तो कितनी कि अच्छी बिल्कुल इसको ना आपने बॉईल करना है। सही। तो सब्जियां तो मुझे पसंद है, मतलब सब्जियों में कुछ ऐसी हैं जो कि मैं कम खाती हूँ, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो कि हमारे घर में अगर मैं पकाने पे आ जाऊँ तो 3-4 दिन भी फिर मैं वो पकवा रही होती हूँ सारे, फिर मुझे कहते हैं अल्लाह हाथ जोड़ने मुझे पे तो बस इतने कर दो। पसंद है बैंगन, बल्कि हमारे तो बहन भाई, हम लोग छोटे होते थे, अम्मा कहती थी बैंगन खाओ, फुलाद होता है इनके अंदर, फुलाद होते हैं। तो हमने अम्मा का नाम रखा हुआ था फुलादी बैंगन, खिला खिला के सानू फुलाद ही अम्मी ने बढ़ा दी। नहीं मैं मतलब कुछ टाइम ऐसे होता था कि वो भरता इसका बनता है तो मैं बहुत शौक से खाती थी, और वाइट राइस के साथ बहुत मजे का। बीच में फिर कुछ टाइम ये मैं उसमें तड़के में मैं नहीं खाती थी। अभी ये कुछ टाइम से मैं मतलब ज्यादातर जो है ना यही चीजें आ रही होती है घर में, तो सारे मुझे कहते हैं बस कर दो ना, हमारी शक्लें जो है ना वो बैंगन और तोरियां जैसी हो गई तो ये चीजें होती है, मतलब कुछ बच्चे जो अभी के हैं ना वो नहीं खाते, नहीं खा रहे ना, उन्होंने चिकन के अलावा कुछ देखा ही नहीं है ना, मतलब उनका ये। और अगर आप उनको कहो भी ना कि ये आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है तो जरा सा यूं चख के कहेंगे सही नहीं बनी, नहीं है, हाँ, बना ही नहीं नहीं है, सही नहीं बनी, तो अगला बंदे को डाउट हो जाता है कि क्या मैंने वाकई में अच्छा सही नहीं बड़े बनाई। आपको मैं अपने घर की मजे की बात बताऊं, हमारा कुक है सफीर, अल्लाह उसको जिंदगी दे, वो बड़ी अच्छी डिशेस बनाता है ये वो। अच्छा वो बनाएगा, रखेगा, खाना लगेगा, एक एक नवाला सब लेंगे, चौधरी साहब समेत। सब्जी के तो दुश्मन है ना, वही आप वाली बात है, इनको मौत पड़ती है। तो वो करके तो बाद में बाप बेटी KFC मंगा रहे होंगे, फायदा क्या हुआ? वो पिज्जा कोई ऑर्डर हो रहा है ये वो, और बेड़ा तर्ज इन फूड पांडा वालों का, रात के 2-2 बजे तक चल रहे होते हैं उन बेचारों के रिस्क में आप क्यों बोल रहे बेड़ा तर्ज है, मैंने कहा उनका कि मतलब वो मैं वो पंजाबी में कह रही होती है, पांडा राती भी चलता रहता इस वक्त अगर उनमें से कोई सुन रहा हो ना तो कहेंगे कि डॉक्टर साहब की हो गया, 6:30 क्यों पै गई है। नहीं मैं उनके पीछे नहीं पड़ी, लेकिन बात ये है मैं होटलों वालों को एक तजवीज़ देने लगी हूँ कि देखें, बात ये है कि अगर अपनी बिक्री बढ़ानी है तो पिज़्ज़ा हर कोई बेच रहा है, बर्गर हर कोई सब्जियां बेचना शुरू कर दें, सब्जियां फ्राई करके और इस तरह कुछ करके बेचना है, आपका बड़ा काम बढ़ेगा। ये तजवीज़ है मेरी इस पे अभी गौर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? नादिया मंसूरत से। जी नादिया, क्या कहना चाहेंगी? वो डॉक्टर साहब से पूछना था कि जब मैं काम करती हूँ घर का, तो मेरी एज 40 साल है ना, तो मैं जल्दी थक जाती हूँ। थक जाती हो? जी जी। तो नाजिया देखो 10 साल की होगी तो अब 30 साल से आप काम कर रही होगी, यानी कि जब छोटी सी होगी 10 साल से उम्र में अम्मा काम पे लगा देती है। मेरी अम्मा ने तो लगा दिया था कि चलो भी झाड़ू पोछा सब कुछ संभालो, पढ़ाई भी करो साथ साथ और सफाई भी करो साथ साथ।
تو بات یہ ہے کہ اب 30 سال ہو گیا, اب تو تھکنا ہی ہے نا, تو اب میاں کو نوکرانی رکھ کے دے. ہاں نہیں تو آپ کو ایسے ہی ہے. سیدھی ہو جا, یا تو نہیں یا میں نہیں. نادیہ میرا خیال ہے نادیہ بھاگ گئی ہے. نہیں, اس نے بس اپنا مسئلہ ہمارے تک پہنچا دیا, وہ بیٹھ کے سن رہی ہوگی. اب نہیں, وہ سن نہیں رہی ہوگی, وہ میاں کا کان پکڑ کے اس کو سنوا رہی ہوگی. نہیں واقعی میں پتہ ہے, ہم لوگ کہتے ہیں جب ہم 20 کراس کر جاتے ہیں, 25-30 تک جب ہم پہنچتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ تھکاوٹ سی ہو گئی ہے. نہیں, اصل میں نادیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نا وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے, جو کہ میجورٹی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ وہ ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہوتے. جب ہم ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہوتے تو پھر ہمیں یہ پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں. آپ اپنا وٹامن ڈی کا B12 کا ٹیسٹ کروا لیں, ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ آئرن کی کمی یا جس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے, آپ پھر وٹامن ڈی لیں گی, آپ ٹھیک ہو جائیں گی بیٹا. ٹھیک ہے, ہاں بالکل ایسے ہی ہے. کچھ سپلیمنٹس ملتے ہیں, Food- کچھ آپ کو ہاں, سبزیوں سے مل supplements جاتے آپ نہیں ہیں, لے رہے ہوتے ہیں نا, ہاں تو وہ جی, ہمیں کچھ آپ کو problem. سبزیوں سے مل جاتے ہیں, کچھ آپ کو جو ہے وہ فروٹ سے مل جاتے ہیں. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو سبزیوں میں ٹیسٹ آ رہا ہے, نہ ہی فروٹس میں ٹیسٹ آ رہا ہے, بس آرٹیفیشل چیزوں میں ہم گھسے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا بتائیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس میں ٹیسٹ نہیں آ رہا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا اس دلچسپی سے ہم وہ چیزیں کھاتے نہیں ہیں, تو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں نا ٹیسٹ لیس چیزیں, وہ چیزیں بالکل. دیکھو اب ہمارے بچوں کو اگر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آپ کھانا کھلائیں ان کو, تو وہ ان کو نہیں پتا کہ ہم بیگن کھا رہے ہیں یا گاجر کھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اور باہر کی آپ کوئی بھی چیز ان کو کھلاؤ تو وہ آنکھیں بند کر کے بھی بتا رہے ہوں گے کہ یہ چیز ہم کھا رہے ہیں. چیز ہے. تو یہی چیز ہے کہ ہم انٹرسٹ نہیں لے رہے ان چیزوں میں. باقی فروٹس بھی وہی ہے, سبزیاں بھی وہی ہے, فروٹس کی طرف زیادہ آئیں. بالکل ایسے ہی ہے آپ. اور دوسرا یہ کہ واٹر انٹیک ہمارا کم ہو گیا ہے, بہت فروٹس انٹیک ہمارا کم ہو گیا ہے, وہ نہیں ہے جتنی آ رہی ہیں ایسا ہی ہے. یہ واٹر انٹیک کم ہے. اور آج کل ہم کہتے ہیں کہ اور کوک پیپسی یہ وہ زیادہ ہے, کولڈ ڈرنکس کی طرف ہم زیادہ سائڈ افیکٹ چیزیں ہیں ہماری باڈی کے لیے, اور خواتین کے لیے تو ویسے بھی پھر یہ اچھی نہیں ہے. بالکل. اور پھر جب جتنی بھی خواتین ہیں نا یہ بتاتی ہیں سسٹ کی پرابلم, تو یہ برائلر مرغی اینڈ کوک اینڈ وہ ان چیزوں کی وجہ سے سافٹ ڈرنکس وغیرہ, اور یہ کلر اور نام چینج ہے, کلر اور نام چینج ہے, بیچ میں فارمولا سب کا ایک ہے, اور ایک گلاس سافٹ ڈرنک میں 1000 کیلوریز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کالر ہے, پلیز آپ یہ چیزیں نہ لیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ میم میں مغل بات کر رہی ہوں فرام راولپنڈی. اور کیا مجھے ڈاکٹر افشا سے بات کرنی تھی. جی ڈاکٹر افشا بیٹھی ہوئی سن رہی ہے آپ کی بات. بس میم مجھے تھوڑا سا نا میں کنسیو کرنا چاہ رہی ہوں, تو اس کے لیے مجھے پرابلمز آ رہی ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے ایک تو مجھے اپوائنٹمنٹ چاہیے تھی, اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ 4 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو, اور میری ایک ٹیوب جو ہے وہ رپچرڈ ہو چکی ہے. تو میرا آپریٹ ہوا ہے. تو اس لحاظ سے میں میم سے ایک تو اپوائنٹمنٹ چاہیے مجھے, اور دوسرا یہ کہ میم بیٹا اپوائنٹمنٹ تو میں خود اپنے آپ کو بھی نہیں دے سکتی. ایک تو میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہے, مجھے یہ نہیں پتا کہ صبح میں نے کس سے ملنا ہے. آپ ہمارا نمبر ہے 033351398482, ان نمبرز پہ کال کر لیں. اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے. ان نمبرز پہ کال کر کے آپ ابھی ٹائم لے لیں اور آ جائیں. اور آج کل تو ہمارا وہ ایک پیکیج بھی لگا ہوا ہے, تو وہ بھی آپ اویل کر لیں اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن فرسٹ آف آل بیٹا کہ میں پہلے آپ کے ٹیسٹ کرواتی ہوں, یا پریویس ٹیسٹ جو آپ ساتھ لے کر آتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پھر میں آپ کو آگے ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. اینڈ فردر جو ہے ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو بے اولادی کا شکار ہے, جیسے آپ کو پرابلمز ہے, ٹیوب 1 رپچر ہے. لیکن آپ کو ایک خوشخبری دے دوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک کڈنی پہ بندے کو صحیح رکھتا ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ ایک آنکھ سے دکھا سکتا ہے, ایک پھپھڑے سے سانس صحیح چل سکتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ٹیوب سے بھی بیبی پیدا کروا سکتا ہے. تو اس میں آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا, اللہ خیر کرے گا. آپ آ جائیں, وزٹ کریں, پھر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میم, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اور چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا.
वेलकम बैक, खुशामदीद एक बार फिर से हम आए वापस प्रोग्राम ज़िंदगी की तरफ, और ज़िंदगी की तरफ ही हम वापस आए हैं। असल में जो बात है कि ज़िंदगी की तरफ वापस आना ये बहुत अच्छी बात होती है। बाज़ औक़ात हम लोग ना थोड़ा सा रास्ता भटक जाते हैं ना, तो रास्ता भटकना नहीं चाहिए। जैसे कि प्रोग्राम ज़िंदगी है, वैसे आपकी ज़िंदगी भी बड़ी कीमती है और बड़ी खूबसूरत है, तो उसकी तरफ वापस आप आ जाएँ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़िंदगी में जो है बस आपने कुछ नहीं पाया, खोया ही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अल्लाह आपको ताला की बहुत ज़्यादा नेमतें हैं और अल्लाह ताला का हर सांस के साथ शुक्र अदा करना चाहिए। Exactly. और हम हमेशा हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या दिया। क्या क्या दिया है। सबसे हाँ पहले जी। ये कि अल्लाह ताला ने एक मुसलमान घर में पैदा किया। देखें, अल्लाह ताला किसी यहूदी के घर में भी पैदा कर सकता था, बिल्कुल। किसी क्रिश्चियन के घर में भी। तो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा ये हमारा रबीउल अव्वल के हवाले से कि हमें उम्मती बनाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अल्लाह ताला ने हमारे पे कितनी रहमतें की हैं, अनगिनत, जो हम अगर कंसीडर करने बैठे तो मेरे ख्याल में शर्म से या सजदे से हमारा सर ही ना उठे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हमारे हाथ पैर अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, ये अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है हम पर। और दूसरी बात ये कि हमारी आंखें माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने खूबसूरत बनाई है, जिस पर हम दुनिया की खूबसूरती देखते मतलब हैं, हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पहुंचा सकते सकते हैं, हैं। अगले की बात हम समझ सकते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी खूबसूरती और चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा महरूमियाँ भी दी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम अगर अपनी खूबियों पे नज़र रखें, अल्लाह ताला की नायत पे नज़र रखें, अल्लाह ताला के करम और फजल पे नज़र रखें, तो हम हर वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते रहें। और शुक्र अदा करने वाला बंदा और मेहनत करने वाला बंदा अल्लाह का दोस्त है। बिल्कुल। और ज़िंदगी में कभी जो है ना वो नाकामी का मुंह नहीं देखता। बिल्कुल नहीं अगर देखते। कोई और शुक्र माँ अदा की करने ज़रूर लग दुआ जाए। लेनी चाहिए। देखें, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, देखती हूँ, समझती हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म से समझती हूँ कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात पहुँचा सके, शायद कि मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए। तो वो ये चीज़ है कि बहुत सारे लोग ये ज़ियारात पे जाते रहते हैं। ठीक है, वो हमारे औलिया हैं, हम हमारा एक है उनसे सिलसिला, लेकिन जिस बंदे की माँ जिंदा है और जिस बंदे का बाप जिंदा है, तो वो अगर कहीं जाता है तो वो दुनिया का सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बंदा। यही बात जिसकी माँ और बाप जिंदा है, यही बात और कहते हैं कि अगर किसी के माँ बाप जिंदा है और वो दूसरों से उसे कहता कहता है कि मेरे दुआ लिए लो, तो करें, वो बेवकूफ़ है। तो मतलब कि उससे ज्यादा बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है कि अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं और आप उनसे दुआ नहीं लेते, आप किसी और को कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करें, तो ये बहुत वो बदकिस्मती की कहते बात हैं है ना कि घर में वो घड़ा छोड़ के तो बाहर वो गिलास लेने चले जाओ। वही बात है। तो ऐसा ही है। और दूसरा ये कि बाज़ औक़ात हम लोग ना जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं या हम 2 रुपए कमाने लग जाते हैं, तो हमारे घर पे जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, हम उन पर ना रोब जमाना शुरू कर देते हैं और उनको हम कहते हैं तेनू कुछ नहीं पता। हाँ, ये जिन्होंने चीजें हमें इन्ने सारे से इतना सारा कर देते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। इस काबिल किया हुआ होता है कि आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं और आज हम कमा रहे हैं। जी, मैं ये बच्चों को बताऊंगी, जो भी लोग मेरी एज फेलो भी जो समझते हैं कि माँ बाप को कुछ नहीं, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे पेरेंट्स को तो वो थी ही नहीं, उन्हें स्कूलों के रास्ते नहीं पता थे, वो अपने सेल्फ मेड पे वो पढ़े और लिखे और सब कुछ बिल्कुल। और हमारे तो शहरों में स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, हर चीज़ है। आजकल इतना बच्चा जाकर एडमिशन ले सकता है। ऐसा ही है। इतनी आज़ादी नहीं थी उनको, जितनी कोशिश, एफर्ट और हार्ड वर्क हमारे पेरेंट्स ने किया है, हमारी जनरेशन के जितने लोग हैं उनके पेरेंट्स ने बहुत हार्ड वर्क किया है। उनके हार्ड वर्क की वजह से हम लोग इस लेवल पे, उन्होंने अपनी तरफ से, जैसे कि आज आप लोग अपने बच्चों के लिए 100% करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स ने लेकिन आप लोगों के हम लिए भी किया नहीं कर सकते जितना उन्होंने मुश्किल टाइम में, वो लिमिटेड वसाइल में, लिमिटेड वसाइल, क्योंकि इतने वसाइल नहीं थे आई थिंक उस वक्त जितने कि मतलब अभी हमारे दौर में है या हमारे बाद के जो दौर आएंगे ना उसमें होंगे।
تو یہ میں کہتی ہوں کہ شکر ادا کیا کریں. اور کہتے ہیں وہ بڑا بدقسمت بندہ ہوتا ہے کہ ان کے غصے کی وجہ سے ان کے ماں باپ اپنے دل کی بات ان تک نہ پہنچا سکیں. تو یہ موقع دیا کرے اپنے پیرنٹس کو. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں جو تنگی ہوتی ہے یا آپ کے نصیب میں جو بندش ہوتی ہے وہ انہی کی دعاؤں سے کھل جاتی ہے, لیکن بعض اوقات ہم ان کو دعاؤں کا وہ موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ ہماری اور دعا لینی دعا لی جاتی ہے, دعا دی نہیں جاتی کہ اماں میرے لیے دعا کریں. آپ ایسے کام کریں کہ اماں خود ہی دعا دے دیں. اور یہ ہر کسی کے لیے ہے, یہ ایک مطلب ایک نیچرل سی بات ہے. آپ صرف اماں کے ساتھ ایسے بیٹھ جائے نا. میری والدہ کو فوت ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں اور بڑی سخت تھی والدہ ہماری, اللہ انہیں جنت میں جگہ دے. یقین کریں کہ ہم نہیں بولتے تھے یا کوئی بات نہیں تو وہ چپ رہتی تھی, غصہ کرتی تھی یہ وہ, لیکن غصے میں جب ہوتی ہم ذرا سا جا کے ایسے بیٹھ جاتے تھے نا, اور امی سڑاؤ, بس اتنا کہنا, امی نے راضی بھی ہو جانا. امی نے پتہ اتنا سا دل تھا ہمارے دل میں نا. میں مطلب جب اپنے آپ کو بھی دیکھتی ہوں نا تو ہمارے دل میں تھوڑی بہت وہ خفگی رہ جاتی ہے, لیکن پیرنٹس کے دل میں نہیں رہتی. وہ اپنے بچوں سے ناراض ہو ہی نہیں سکتے, ہوتی ہی نہیں ہے. جتنا مرضی پیرنٹس ان کے ساتھ برا کر لے, یہ بچے کر لیں, غصے میں ہونا تو جا کے نا. میری ایک عادت تھی, میں میری ماما کو کہتی تھی پھنی سی ماما میری نا, امی پھنی سی ہے, تو بس وہ امی ہنسنا شروع کر دیتی تھی. اور ایسے ہی ہے, وہ نہیں رہ سکتے. لیکن اب میں کہتی ہوں کوئی کروڑوں روپیہ لے لے, وہ ایک لمحہ لا دے تو وہ نہیں آ سکتا. تو پلیز اپنے والدین کی قدر کریں اور عزت کریں. ہم لوگ وہ قوم ہے کہ ہم سے جب کوئی چیز چھن جاتی ہے تو ہمیں اس کی قدر ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب ہمارے پاس ہوتی ہے نا تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. نہیں, مجھے ان کی لائف میں بھی بہت قدر تھی, اور میں یہ سمجھتی تھی کہ جب میری امی نہیں ہوئیں گی تو میں پتہ نہیں کیا کروں گی. لیکن واقعی ماں باپ کے بغیر نا بہت ساری چیزیں, ابھی بھی میں ایسے ہی بیٹھی ہوتی ہوں بلنڈر, کیونکہ مجھے ہمیشہ میری والدہ کی بہت سپورٹ رہی ہے, والد کی تو بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے, اور اسپیشلی بزنس میں بہت زیادہ. وہ مطلب بہت, وہ کہتے ہیں نا کین آبزرور تھے. ہمارے والد صاحب AA تھے انگلش اینڈ اسلامیات میں, تو انہوں نے بہت محنت کی ہے. تو دیکھیں آج ان کی محنت کی وجہ سے آپ یہاں بس اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ کی دعائیں کی وجہ سے ہمیشہ وہ مجھے کہتے تھے میری بیٹی کو اللہ عزت کا تاج دے, اور میں ہنستی رہتی تھی, ابو ڈائمنڈ کا یا سونے کا نہ دے, تو عزت کا تاج دے. اصل میں اس وقت نا ہمیں ان دعاؤں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا, یہ کیا دعا دے رہے ہیں. اکثر جب ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں تو ہماری مائیں یا ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے. تو ہمیں ان چیزوں کی اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن جب وہ دعائیں رنگ لاتی ہیں, اللہ پاک ہمیں کافی مشکلوں سے, کافی مصیبتوں سے جب ہمیں محفوظ کر لیتا ہے نا, تو پھر ہم کہتے ہیں یہ شاید انہی دعاؤں کا اثر ہے. کافی بڑے حادثوں سے جب ہم بچ جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ انہی دعاؤں کا اثر ہے. اور جب ہماری لائف میں کچھ بڑا ہم اچیو کر لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ ہماری ان بڑوں کی دعاؤں کا ہی اثر ہے. کیونکہ دیکھیے نہ تو ہماری اتنی حیثیت ہے, نہ ہم اس قابل ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. یہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے اور ہمارے بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نواز رہا ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے. ہم بعض اوقات بڑا تکبر بھی کر لیتے ہیں کہ یہ میری محنت کا ہے یا سب کچھ ہے. بہرحال کالر, جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں, ڈاکٹر صاحبہ سے بات کروں گی. جی ڈاکٹر صاحبہ سن رہی ہیں, آپ بات کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے 4 سال ہو گئے تقریباً یہ مسئلہ ہے جو بلیڈنگ کا, بہت پیریڈز کا کبھی بلیڈنگ ہوتی ہے, بہت زیادہ پین کتنا. اچھا, تو بہت ہر مہینے ہی چلتا ہے. تقریباً 4 سال ہو گئے, مختلف جگہوں میں چیک کروا چکی ہوں. کوئی سے کہتے ہیں کہ یوٹرس کا سائز ڈبل ہو گیا, منہ کروا دیں. اچھا, آپ کی نا آواز جو ہے وہ تھوڑا نہیں سمجھ آ رہی مجھے الفاظ نا, تو آپ یہ سارا چیزیں وائس میسیج میں اگر یا کال کر کے ہمارے نمبرز پہ آپ بول دیں تو میں, آپ پنڈی سے بھی بول رہی ہیں, آپ کو بلا لیں گے, وزٹ بھی کر لیں گے آپ ہمارے کلینک پہ. افشا میڈیکل سینٹر ہمارا ہاسپٹل ہے, آپ وہاں تشریف لے آئیں, پھر اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, آپ ہمارے
पर्सनल नंबर में बात करूँ आपसे? जी जी, आपको स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहे होंगे, मैं बता मैं भी नंबर देती हूँ। बोल देती हूँ। 0333513948 और दूसरा नंबर है 0300513948। स्क्रीन पर भी आपको इस वक्त नजर आ रहे होंगे दोनों नंबर। इस नंबर को आप नोट कर लें और आप अपना वॉइस मैसेज, जो भी आपका मैसेज है वो आप रिकॉर्ड करके आप सेंड कर दें। आपको या reply कॉल मिल भी जाएगा। कर सकती जी। हैं, या आप अभी कॉल भी कर सकती हैं। मेरी असिस्टेंट्स बैठी हुई हैं फोन्स पे। इस वक्त 16 लोग काम कर रहे हैं हमारे ऑफिस में और आपको हर नंबर पे रिस्पांस मिलेगा। और अभी बल्कि आपको ये बता दें, बल्कि जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि हमारी जो डील है वो ख़त्म होने वाली है, लास्ट 2 डेज़ रह गए हैं और आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, आपका काफ़ी मार्जिन बचत हो जाएगी। बिल्कुल। और मुझे बिल्कुल ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। और ये साल में एक दफ़ा ही रबीउल अव्वल के महीने में 12 रबीउल अव्वल तक हमारी जेंडर चॉइस के ऊपर डील होती है और इसमें आपको 15% ऑफ होता है, 15% डिस्काउंट होता है, जो कि अच्छा खासा पैकेज में डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप ज़रूर अवेल करें और ज़रूर आएँ, अल्लाह ताला खैर करे। और उन लोगों से मेरी बहुत शिकायत है कि आज मैंने खारियाँ का पेशेंट देखा, आज मैंने ऑस्ट्रेलिया का पेशेंट देखा, आज मैंने यूके का पेशेंट देखा, ठीक है, लेकिन पिंडी वाले ऐसे ही बैठे हुए हैं जो कि करीब है, जो कि करीब है। घर की मुर्गी दाल बराबर। फिर मुर्गी नहीं खाते तुसी दाल समझ के की करा मैं ਤੁਹਾਡਾ ऐसी गल है। चलें जी, आपको कॉल करने का शुक्रिया। जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा, आप अभी कॉल करें या आप मैसेज अपना रिकॉर्ड करें, आप छोड़ दें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपको बुलाना हो तो आप क्लिनिक आपके बिल्कुल करीब है। आप जी, बुलाना commercial क्या हुआ, आप आए जी, चाय पिए। कमर्शियल मार्केट में ही तो है, आप ज़रूर विजिट करें, ठीक है। लेकिन विजिट करने से पहले आप कॉल ज़रूर कर लें, ठीक है। तो आप आएँ और आपकी यहाँ पे आवाज़ सही नहीं आई, चूँकि डॉक्टर रफ्शा को समझ नहीं आई है कि आप एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रही हैं। तो आप वो आवाज़ नंबर वो हाँ जी, वो इको टाइप उसमें आ रही थी ना, रही। तो आप यहाँ पे क्लिनिक के नंबर्स पे आप कॉल कर लें। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि बाज़-औक़ात वो जैसे कहते हैं ना कि डिवे तले अंधेरा, तो वो बाज़-औक़ात मतलब देखें, मैं उस दिन मेरे स्वाबी से एक पेशेंट आए, सूट लेकर आए, अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी दी, ये वो सब कुछ। तो हमारा फेसबुक पे, इंस्टा पे, सारे जगह यूट्यूब पे सब कुछ आ रहे होते हैं, एड्रेस, नंबर, डील्स, ये वो। जब डील्स टाइम गुजर जाता है तो फिर वो मुझे कॉल करके कह रहे होते हैं, जी हमने आज देखा, हमने आज आना था, आज ये जी वो, बिल्कुल। this, ये तो प्रोग्राम का please, जो टाइम है वो भी खत्म हो गया। डील कब मैं ये कह रही थी कि आज और कल लास्ट डेट है। हाँ जी, 12 रबीउल अव्वल तक। ठीक है, तो यानी कि फ्राइडे को तो फिर ऑफ है ना? ऑफ है ना। हाँ तो जी। आप अपना फोन पे भी अगर नाम लिखवा देते हैं और ये वो सारा कुछ, तो आपको पूरी डिटेल मिल बिल्कुल जी, 15% ऑफ है जी। आज और कल में आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अपनी करा सकते हैं, ठीक है जी। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। थैंक यू सो मच डॉक्टर रफ्शा, आपका आने के लिए और टाइम देने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमने प्रोग्राम में ऐसी कोई बात की होगी जो कि आपकी लाइफ चेंजिंग के लिए वो काफ़ी होगी और आप उसे ज़रूर पिक ज़रूर करेंगे, ठीक है बस जी। खुश रहें और खुश रहा करें, ये अपनी लाइफ का मकसद बना लें, मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते आप लोगों से होती है फिर से मुलाकात। तब तक के लिए आपने खुश रहना है, खुश रखना है और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।